दोस्तों स्वागत है आप सभी के टेक पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टीमेट मॉनिटर बाइंग गाइड के बारे में। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है मॉनिटर के बारे में, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि मॉनिटर खरीदना कैसे है, किस प्राइस रेंज में खरीदना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखो। अंत तक देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए बेस्ट मॉनिटर कौन सा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं टेक। आइए जानते हैं। दोस्तों इंडिया में किसी भी तरीके के मॉनिटर को खरीदने से पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। सवाल जैसे कि स्क्रीन साइज कितनी हो। स्क्रीन साइज जैसे ही आप डिसाइड करो तो यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि स्क्रीन रेजोल्यूशन कितनी हो। फुल एचडी हो, 2K हो, 4K हो या फिर 8K। आज के तारीख में कंसोल्स 8K में भी गेमिंग करवाती है, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही आप रेजोल्यूशन डिसाइड करते हो तो आपको ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको कर्व मॉनिटर चाहिए या फिर एक फ्लैट मॉनिटर चाहिए। दोनों ही ऑप्शंस आज के तारीख में मार्केट में अवेलेबल है। आप ये डिसाइड करते हो, इसके बाद अगला सवाल ये होगा कि स्क्रीन टेक्नोलॉजी कौन सी हो। आपको आईपीएस चाहिए, टीएन पैनल के साथ चाहिए या फिर VGA पैनल के साथ चाहिए। इनके बीच का फर्क आपको नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक देखो, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप ये डिसाइड करते हो तो और दो मेन एस्पेक्ट है मॉनिटर्स के साथ, वो आप जरूर खुद से पूछो। कौन कौन से? रिस्पॉन्स टाइम और रिफ्रेश रेट। रिस्पॉन्स टाइम कितनी हो और रिफ्रेश रेट कितना हो, कितना आपको चाहिए जहां पे आप कंफर्टेबली इंजॉय कर पाओगे अपने कंटेंट को या फिर आप गेम खेल पाओगे। तो यहाँ पे ये कुछ बहुत ही बेहद जरूरी सवाल है जो आपको पूछने चाहिए। और इन सब के ऊपर अगर एडिशन में कहूं तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे आपका ध्यान जाना चाहिए कि वॉल माउंट चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारे ऑप्शनल है, इसलिए मैं अंत में बता रहा हूँ कि वॉल माउंट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, पोर्ट्स कितने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस कितनी हो मॉनिटर की, और इन सब के ऊपर आता है बजट। आप मॉनिटर लेने से पहले प्लीज अपना बजट डिसाइड कर लो। अगर आप बजट डिसाइड नहीं करोगे तो आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं ले पाओगे। भले ही आपके पास कितने ही ज्यादा पैसे क्यों ना हो, आप एक अंडर वैल्यू प्रोडक्ट ले लोगे अपने प्राइस रेंज में। तो प्लीज बजट डिसाइड करो, उसके बाद फीचर्स डिसाइड करना। एक एक करके बात करते हैं इन सब के ऊपर। पहले बात करते हैं स्क्रीन साइज। आइडियल स्क्रीन साइज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आइडियल स्क्रीन साइज अगर मैं बात करूं 10,000 प्राइस पॉइंट की, यहाँ पे मैं बेस्ट मॉनिटर अंडर 10,000 प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इस पे ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो डायरेक्टली वो चेक कर सकते हो। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 10,000 प्राइस पॉइंट की बात करूं तो 10,000 प्राइस पॉइंट में जो आइडियल साइज होगी वो होगी 22 इंच की। 24 इंच की अगर मॉनिटर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 22 इंच हाईली रिकमेंडेड होगा। 22 इंच से नीचे मत जाना। कम ऑन यार, आप 10,000 पे कर रहे हो तो 22 इंच का मॉनिटर लेना तो यहाँ बनता है। आईपीएस हो, टीएन हो या VGA, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो जल्दी से बता दूंगा कि आईपीएस मॉनिटर सबसे बेस्ट होगा। टीएन मॉनिटर्स गेमर के लिए होता है। अगर आप गेमिंग खेलने के लिए ले रहे हो तो टीएन पैनल्स के साथ मॉनिटर लो, जहां पे रिस्पॉन्स टाइम आपको 1 मिली सेकेंड ग्रे टू ग्रे मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे, बट इन सब के बारे में हम आएंगे थोड़ी देर में। अभी हम बात करें स्क्रीन साइज की। जैसे ही आप मूव ऑन करते हो 20,000 के नीचे तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन साइज को, मतलब मॉनिटर के स्क्रीन साइज को बढ़ा के 24 इंच या फिर 27 इंच तक कर सकते हो। लेकिन एक चीज का याद रखना कि यहाँ पे जब आप 27 इंच मॉनिटर या फिर 32 इंच मॉनिटर के लिए जा रहे हो तो प्लीज फुल HD प्लस रेजोल्यूशन रखना। फुल HD रेजोल्यूशन में 27 इंच के मॉनिटर में आपको उतना मजा नहीं आएगा। कई बार हो सकता है पिक्सल दिख जाए, कई बार अगर बूस्टिंग उसकी अच्छी होगी, यानी उस मॉनिटर की बूस्टिंग टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हो सकता है आपको पिक्सल्स ना दिखे, लेकिन उतना मजा आपको नहीं आएगा। प्लीज कंसिडर क्वाड HD और 4K अगर आप 32 इंच 27 इंच के मॉनिटर्स लेने जा रहे हो तो। अगर आपका बजट 20,000 है तो यहाँ पे रिकमेंडेड होगा कि 24 इंच से 27 इंच लो और फुल HD रेजोल्यूशन से 2K रेजोल्यूशन के बीच का रेजोल्यूशन आप परचेस करो। यहाँ पे ये आसानी से मिल जाएगा। 1 मिली सेकेंड का ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम वाले मॉनिटर्स भी अवेलेबल है। अगेन अगर आप वीडियो चेक करना चाहते हो बेस्ट मॉनिटर अंडर 20,000 के ऊपर तो ये भी मैं बना चुका हूँ, आप वो चेक कर सकते हो। दोस्तों अब आते हैं रेजोल्यूशन के ऊपर। कौन सा रेजोल्यूशन आइडल होगा। यहाँ पे टिपिकल इंडियन यूजर के लिए, जो फर्स्ट टाइम यूजर है या फिर जो अपग्रेड कर रहा है किसी भी केस में, यहाँ पे टिपिकल इंडियन यूजर के लिए फुल HD मोर देन इनफ है। अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएशन में नहीं हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में ही आपको हाई रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, या फिर आप एक कॉम्पिटिटिव गेमर ना हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव गेमर्स को चाहिए पूरा क्लीन क्रिस्टल क्लियर पिक्चर, तो ऐसे केस में 4K वहां पे रिकमेंडेड होता है। अदरवाइज फुल HD इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपका बजट 10,000 है तो अगेन मैं पहले बता चुका हूं 10,000 में फुल HD इज
बेस्ट। 10,000 से आप बजट को बढ़ाते हो 20,000 तक, तो वहां पे 20,000 के केस में आपको 2K रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर्स भी देखने को मिल सकता है। अगेन गाइस, यहाँ पे मैं बता दूं कि 4K और 8K के मॉनिटर्स भी अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मैं फुल एचडी के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ, तो फुल एचडी ही है। 4K और 8K के मॉनिटर्स अवेलेबल हैं और अच्छे खासे फीचर्स के साथ आते हैं। उनकी प्राइस भी वैसे ही है। ज्यादातर जो मिलेनियल कस्टमर्स हैं वो फुल एचडी मॉनिटर्स को चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरा फोकस इन्हीं पे है। अगर आप 4K और 8K मॉनिटर्स लेना चाहते हो तो आपका बजट कम से कम 30,000 रुपए होना चाहिए 4K एक डिसेंट 4K मॉनिटर के लिए। देखो 25,000 में मिलता है, बहुत सारे कॉल्स है उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन आपको एक डिसेंट बढ़िया मॉनिटर चाहिए तो आपको 30,000 का बजट लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये थी बात रेजोल्यूशन की। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आपको फ्लैट स्क्रीन चाहिए या फिर कर्व्ड। ये डिबेटेबल है, बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा चीज कहना चाहूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट ये डिसाइड करेगी कि आपको फ्लैट स्क्रीन चाहिए या फिर कर्व स्क्रीन। गेमिंग के लिए कर्व स्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ी सी इनहैंस्ड हो जाती है। थोड़ा कर्व स्क्रीन मिलता है तो वहां पे देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आप लिटरली गेम के अंदर हो, तो ये मायने रखता है। कंटेंट क्रिएशन के लिए फ्लैट स्क्रीन मैं पर्सनली ज्यादा प्रेफर करता हूं, तो फ्लैट स्क्रीन मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होगा कंटेंट क्रिएशन के लिए। आप फोटोशॉप यूज करते हो या फिर वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन के लिए फ्लैट स्क्रीन ज्यादा बेटर है। गेमिंग के लिए कर्व स्क्रीन रिकमेंडेड होगा, तो आप डिसाइड करो कि आप क्या लेना पसंद करोगे। आगे बढ़ते हैं स्क्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर। स्क्रीन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्क्रीन टेक्नोलॉजी में दो एस्पेक्ट है, एक है पैनल और एक है कि किस टाइप का वो मॉनिटर है, या एलईडी है, एलसीडी है या फिर ओलेड है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक ऊपर आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें आईपीएस की और टीएन पैनल की या फिर VGA पैनल की, ये मेन 3 पैनल्स हैं जो आज की तारीख में मार्केट में मिलते हैं और आपको हर एक प्राइस रेंज में मजेदार चीज यही है कि आपको हर एक प्राइस रेंज में ये तीनों ही मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। अगर आपका कोई प्रोफेशनल काम है, जैसे आप फोटोशॉप यूज करते हो या फिर वीडियो एडिटिंग यूज करते हो, जहाँ पे कलर एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आईपीएस पैनल के साथ जाओ। अगर आपका उतना ज्यादा काम नहीं है, नॉर्मल गेमिंग खेलने के लिए आप ले रहे हो, तो आप VA पैनल या फिर आईपीएस पैनल के बीच चुन सकते हो, क्योंकि ऐसे केस में बजट बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे आप VA पैनल वाला मॉनिटर लेते हो तो वहां पे बजट आपका थोड़ा कम हो जाता है। आईपीएस थोड़ा महंगा आता है कंपैरेटिवली, मींस सब कुछ सेम फीचर रहेगा, सारे एस्पेक्ट सेम रहेंगे, पैनल चेंज होने से प्राइस कमता है या बढ़ता है। यहाँ पे मैं टीएन किसके लिए रिकमेंड करूंगा? टीएन रिकमेंड करूंगा हाईली जो गेमर माइंडसेट वाले लोग हैं, जिनको सिर्फ गेम खेलना है कंप्यूटर में, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हैं और या फिर मॉनिटर ले रहे हैं, उनके लिए बेस्ट रहेगा टीएन पैनल वाले मॉनिटर्स, जहां पे आपको रिस्पॉन्स टाइम, ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम 1 मिलीसेकंड का मिलता है। बजट प्राइस रेंज में भी आपको ऐसे मॉनिटर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे में गेमर्स के लिए हाईली रिकमेंड होगा कि वो टीएन पैनल के साथ जाए, जहां पे रिस्पॉन्स टाइम और रिफ्रेश रेट आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर का मिलता है। यहाँ पे आईपीएस या फिर VA पैनल्स के साथ ऐसा करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कई कंपनीज कर रही हैं, आईपीएस पैनल के साथ भी 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम आपको मिलता है, लेकिन वो ग्रे टू ग्रे नहीं होता, वो बूस्टेड रिस्पॉन्स टाइम होता है, जिसके साथ कुछ दिक्कतें हैं। अभी भी वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है। तो सब उम्मीद करता हूँ स्क्रीन टेक्नोलॉजी क्लियर हो गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि आपको क्या लेना है। अब बात करते हैं फीचर्स की, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। यहाँ पे आता है मेन 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स, एक आता है रिस्पॉन्स टाइम, एक आता है रिफ्रेश रेट। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि दोनों एक ही है, पर ऐसा है नहीं। रिस्पॉन्स टाइम ये दिखाता है कि कोई भी मॉनिटर कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है किसी भी कमांड के ऊपर, और रिफ्रेश रेट ये दिखाता है कि कोई मॉनिटर एक सीन से दूसरे सीन में कितनी जल्दी शिफ्ट हो सकता है, मतलब उसके पिक्सल्स कितने जल्दी कलर बदल सकते हैं, ये दर्शाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, वरना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी हम बड़े टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। यहाँ पे जो मूलभूत फर्क है वो ये कि जैसे ही आप रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हो, तो यहाँ पे आप कमांड की बात करते हो कि आप जो कमांड दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो कितनी जल्दी मूव कर रहा है या रिस्पॉन्ड कर रहा है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो एक सीन कितनी जल्दी चेंज हो सकता है, मतलब उसके पिक्सल्स जो है उस मॉनिटर के वो कितनी जल्दी बदल सकते हैं, ये मायने रखता है। ओवरऑल अगर आपको ये सब कुछ नहीं समझ आ रहा तो सिंपल सा एक लॉजिक समझ लो, रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है, रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा उतना बेहतर है।
यानी कि रेस्पॉन्स टाइम अगर आपको 1 मिली सेकेंड का मिलता है तो दी बेस्ट है। रिफ्रेश रेट आपको 60 हर्ट्ज या फिर 70 हर्ट्ज मिलता है तो 75 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज से ज्यादा बेटर है। और आपको 120 हर्ट्ज मिलता है तो 75 हर्ट्ज से ज्यादा बेहतर है 120 हर्ट्ज का। आपको 244 हर्ट्ज मिलता है तो वो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा बड़े नंबर्स उतना ज्यादा बेहतर। रिफ्रेश रेट के केस में, रिस्पॉन्स टाइम के केस में जितना छोटा नंबर यानी कि जितनी कम मिली सेकेंड में वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उतना ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करता हूँ क्लैरिटी हो गई होगी। दोस्तों अब बात करते हैं पोर्ट्स की। यहाँ पे जब आप मॉनिटर ले रहे हो और ये सारी चीजें आप डिसाइड कर लो तो इम्पोर्टेंट होता है कि कितने पोर्ट्स आपको एक्चुअली में चाहिए। कई बार लोग मल्टीपल पोर्ट्स के कारण एक अच्छे खासे मॉनिटर को छोड़ देते हैं जिसपे अच्छा फीचर होता है। क्यों? क्योंकि उनको ऑब्सेशन होता है कि बहुत ज्यादा पोर्ट्स चाहिए। इस्तेमाल कितने करेंगे पता नहीं, लेकिन उनको चाहिए। ये जो ऑब्सेशन है ये आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था HDMI वर्सेस VGA पोर्ट या फिर HDMI वर्सेस डिस्प्ले पोर्ट, इन तीनों को ही मैंने कवर किया था, तो ये वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। पोर्ट्स के लिहाज से आपको ये फोकस रखना चाहिए कि आप उस मॉनिटर में क्या क्या चलाने वाले हो। एक पीसी तो चलाओगे, आप मॉनिटर ले रहे हो तो पीसी कनेक्ट करोगे। आपके पास गेमिंग कंसोल है तो आप गेमिंग कंसोल भी उसके साथ एडजस्ट करोगे। और अगर आप सेट टॉप बॉक्स यूज करते हो उस मॉनिटर को, अगर टीवी की तरह यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको उस मॉनिटर में एक ऑडियो आउटपुट जैक भी चाहिए ताकि आप स्पीकर्स लगा सको, क्योंकि मॉनिटर्स के साथ जो स्पीकर्स आते हैं वो आपको उतनी अच्छे एक्सपीरियंस नहीं देगा, उतना अच्छा फाइन ट्यून स्पीकर्स वो नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आपको एक स्पीकर का आउटपुट जैक भी चाहिए, तो एक पोर्ट यहाँ बढ़ जाता है। और आप 3 चीज कनेक्ट कर रहे हो तो 3 HDMI पोर्ट या फिर 2 HDMI, एक डिस्प्ले पोर्ट, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। यानी कि अगर किसी भी मॉनिटर में 3 चीज है, 3 पोर्ट है, तो आपका काम ऐसे भी बनता है। तो वहां पे 5 या 7 पोर्ट्स की आपको जरूरत नहीं है। जहां पे लोग 5 पोर्ट 7 पोर्ट खोजते हैं ऑनलाइन आज के तारीख में, आपको उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो आप पोर्ट्स को करोगे क्या, वो लेके करोगे क्या एक्चुअली में। सो उम्मीद करता हूं पोर्ट्स को लेके क्लैरिटी हो गई होगी। 3 पोर्ट्स इनफ है, जहां पे आपको एक ऑडियो आउटपुट जैक भी चाहिए होगा ताकि आप स्पीकर्स कनेक्ट कर सको। ऑब्वियसली बात है अगर आप सेट टॉप बॉक्स लगाते हो तो, अदरवाइज आपके पास हेडफोन तो रहेगा ही, गेमिंग या फिर पीसी के दोनों के केस में ही। तो सब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और व्यूइंग एंगल, इन तीनों के बारे में। कॉन्ट्रास्ट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट को लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कॉन्ट्रास्ट की कैलकुलेशन ना कुछ अलग ही दुनिया में चलती है। कॉन्ट्रास्ट की कैलकुलेशन कई बार आपको 10,000, 1 लाख, 10 लाख इस टू 1 का, मतलब इस तरह के अजीबो गरीब नंबर्स मिलेंगे जो समझ के परे है। यहाँ पे मैं एक चीज बोल दूं, कोई भी नंबर जो 1000:1 से ज्यादा का हो वो आपके लिए बेस्ट है। उससे नीचे का कॉन्ट्रास्ट रेशियो वाला मॉनिटर आपको नहीं लेना चाहिए। हालांकि मार्केट में वैसे मॉनिटर्स आपको शायद मिले भी ना, बहुत अल्ट्रा बजट हो तभी आपको ऐसे मॉनिटर्स देखने को मिले। अदरवाइज ज्यादातर जो मॉनिटर है वो 1000:1 के ऊपर ही आता है, जो सफिशियंट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ब्राइटनेस की, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम फोन पे बहुत ज्यादा गौर करते हैं, फोन के ब्राइटनेस को बहुत ज्यादा जानते हैं, तो यहाँ पे दिमाग भी उसी हिसाब से काम करता है। आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आप मॉनिटर इंडोर्स में यूज करते हो। जब आप इंडोर्स में यूज करते हो तो 250 से लेके 350 नीट्स की ब्राइटनेस इज लाइक मोर देन एनफ। यकीन मानो 350 नीट्स की पीक ब्राइटनेस वाला मॉनिटर आप लेते हो ना, तो आप कभी भी 350 नीट्स की पीक ब्राइटनेस पे आप जाओगे ही नहीं उस मॉनिटर में। वो इतना ज्यादा ब्राइट होता है कि आंख पे लगता है। तो फोन्स और मॉनिटर्स की दुनिया थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फोन में 1000 नीट्स की ब्राइटनेस मिलती है तो मॉनिटर में भी आपको 1000 नीट्स की ब्राइटनेस चाहिए, वो चीजें खराब कर देगी। फोन्स को आप आउटडोर में यूज करते हो इसलिए चाहिए होता है। इंडोर्स के केस में यहाँ पे 350 नीट्स इज लाइक बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि 250 नीट्स से नीचे ना हो, क्योंकि 250 नीट्स से नीचे होना भी अपने आप में एक कमी का एहसास आपको दिलाएगा जब आप मॉनिटर यूज करोगे। तो यहाँ पे आपको फोकस रखना है कि जो ब्राइटनेस हो वो 250 नीट्स से ऊपर हो और 350 नीट्स के आसपास हो पीक ब्राइटनेस, तो बेस्ट सुटेबल चीज रहेगा। अब अगर हम बात करें व्यूइंग एंगल की, तो यहाँ पे व्यूइंग एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। आप कर्व मॉनिटर ले रहे हो तो व्यूइंग एंगल थोड़ा बेहतर मिलेगा। फ्लैट मॉनिटर ले रहे हो तो आपको व्यूइंग एंगल 170 डिग्री, 178 डिग्री या 180 डिग्री के अराउंड ही मिलेगा और ये सफिशिएंट है। व्यूइंग एंगल 180 डिग्री अगर मिलता है तो ये
बेस्ट है। मैं कहूंगा आपको किसी भी प्राइस रेंज में अगर ये व्यूइंग एंगल मिलता है 180 डिग्री के अराउंड, तो वो बेस्ट है। आपको कोई तकलीफ मॉनिटर को देखने में नहीं हो। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि आपको अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक मॉनिटर लेने से पहले। सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जिसको मैंने एक्सप्लेन किया आम भाषा में, जिनको एक्सप्लेन करने वक्त आपको समझ नहीं आया, उनके लिए मैं बता दिया कि आप किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप पिक्सल डेंसिटी को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि वीडियो के बीच में मैंने बताया 27 इंच और 32 इंच मॉनिटर्स के बारे में, जहां पे मैंने कहा था कि फुल एचडी आप मत लेना, क्वाड एचडी या फिर फुल के रेजोल्यूशन पे जाना। बोलने का मतलब एक ही था कि आप वहां पे पिक्सल डेंसिटी अच्छा मिले। यहाँ पे जिनको पिक्सल डेंसिटी के बारे में नहीं पता वो ये वीडियो देख सकते हैं। इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो पिक्सल डेंसिटी के बारे में तो ये वीडियो जरूर देखो। अगर आप नहीं जानना चाहते, सिंपल जानना चाहते हो कि यार स्टैंडर्ड बता दो क्या है, उसको हम देख के ले लेंगे मॉनिटर, तो यहां पे मैं बोलना चाहूंगा पिक्सल डेंसिटी जो पीपीआई में काउंट करते हैं, यहां पे वो जितना ज्यादा क्लोज टू 100 होगा वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा इन माय ओपिनियन। आपको ध्यान रखना है कि जो पीपीआई नंबर के साथ आता है, जो भी नंबर पीपीआई के साथ आता है फीचर्स में, वो क्लोज टू 100 होना चाहिए। 100 एक आप बेंचमार्क मान लो। यहां पे एग्जांपल के लिए मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप एक 27 इंच का फुल एचडी मॉनिटर लेते हो तो वहां पे पिक्सल डेंसिटी होती है 82 पीपीआई की। वहीं अगर आप 24 इंच का फुल एचडी मॉनिटर लेते हो तो वहां पे पिक्सल डेंसिटी होती है 92 पीपीआई की। तो यहां पे अप्रॉक्स जो 92 पीपीआई है वो कितना क्लोज टू 100 है और जो 82 है वो कितना दूर है। तो ये आप सिंपल कैलकुलेशन याद रखो। 27 इंच के मॉनिटर में फुल एचडी कई बार आपको पिक्सल्स दिखेंगे, तो ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं देता है। यहां पे 24 इंच के मॉनिटर में अगर फुल एचडी रहता है तो वो अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देता है। सिंपल हिसाब है। पिक्सल डेंसिटी को लेके यही बात याद रखो, क्लोज टू 100 जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। सो गाइस, द अल्टीमेट मॉनिटर बाइंग गाइड के इस मैराथन को यहीं पे खत्म करते हैं। ये थी पूरी डिटेल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। उम्मीद करता हूं आप जल्दी से पूरा कर दोगे। अगर आप नए हो, नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, दबा दो ताकि नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको एकदम जल्द से जल्द मिल सके और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहो। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।